ये वीडियो कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि कैसे आप छोटी सी अमाउंट को इन्वेस्ट करके 100 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके उसको करोड़ों रुपए तक लेके जा सकते हैं। एंड मैं जो भी बात करता हूं सारी प्रूफ के साथ बात करता हूं एंड मैं जो खुद अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करता हूं मैं आपके साथ सिर्फ वही सारी चीजें शेयर करता हूं। तो वीडियो की एंड में मैं आपके साथ एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे 100 रुपए हर महीना जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कैसे करोड़ की फिगर के अंदर टच करने वाला है। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका जो माइंडसेट है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाने वाला है एंड आपका जो तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का वो पूरी तरीके से बदल जाने वाला है। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना एंड कोशिश करना कि आप वीडियो को आगे स्किप ना करें, आप 10-20 सेकंड्स तक आगे स्किप ना करें। अगर आपको थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है तो आप वीडियो की जो प्लेबैक स्पीड है वो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को आगे स्किप ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप तक कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पहुंचे। तो वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ताकि आप इस नॉलेज को ले पाए एंड इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। वेल, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर लगातार लाइफ स्किल्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड एंड आज की वीडियो में फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस एंड सीरीज अपलोड होती रहती हैं। तो अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर के अंदर आप कोई भी नॉलेजेबल वीडियो मिस ना कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। मैं हिमांशु शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, एस्पायरिंग ऑथर, मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर ऑन द मिशन टू स्प्रेड रेवोल्यूशन ऑफ सेल्फ एजुकेशन। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कि कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन सी जगह है जहां पर अपने पैसे को आप पार्क कर सकते हैं एंड बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आप ले सकते हैं। पहले तो वो सारे तरीके देख लेते हैं जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो हमें अपनी फैमिली से सुनने को मिलता है कि यहाँ पर हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? जो कि नॉर्मल आपका बैंक अकाउंट होता है जहाँ पे आपकी सैलरी हर मंथ आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर आती होगी। तो सेविंग्स अकाउंट के अंदर हमें हर साल 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब अगर आप किसी टॉप के प्राइवेट बैंक के अंदर जहाँ पे 25,000 ही मिनिमम बैलेंस है तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, पर जनरली अगर देखा जाए तो 2 से 3% मिनिमम आपको सेविंग्स अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। वेल, 2 से 3% के इंटरेस्ट रेट में कोई भी बुराई नहीं है, बट अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता हो कि इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज होता है, मैं भी आपको इन्फ्लेशन समझा देता हूं एंड इसके अंदर कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर कोई 5th-6th क्लास का भी बच्चा मुझे देख रहा है तो मैं जैसे इस टॉपिक को समझाने वाला हूं आपको आसानी से समझ में आने वाला है। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट आज की डेट में कोई खरीदने जाते हैं जिसका नाम XYZ है एंड आज वो 100 रुपए का मिल रहा है, तो अगर इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रहा है तो अगले साल वही सेम प्रोडक्ट जो कि XYZ प्रोडक्ट हम 100 रुपए का खरीद रहे थे वो अगले साल 106 रुपए का हो जाएगा। तो ये होता है फर्क इन्फ्लेशन के अंदर। अगर आप अपने घर में अपनी मम्मी पापा से ये पूछे तो वो भी आपको बताते होंगे कि हमारे समय में ये चीज इतने की मिलती थी एंड आज ये चीज इतने की हो चुकी है। तो ये क्या है? ये इन्फ्लेशन है, ये महंगाई है। बट क्या आपका पैसा इतनी तेजी से बढ़ रहा है जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन अगर 6% से बढ़ रहा है एंड बैंक्स अगर आपको 2 से 3% दे रही हैं तो आप हर साल 3% से अपने पैसे की वैल्यू को लूज कर रहे हैं। एंड सेम सिर्फ सेविंग्स अकाउंट नहीं, एफडी के अंदर भी 4 से 5% मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अगर मैं गूगल पे भी सर्च करता हूँ कि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है एफडी के अंदर, तो आईडीएफसी बैंक 5.75% देता है मैक्सिमम एंड उसके अंदर भी लिमिट है कि आपको 500 दिन तक अपने पैसे को कहीं पर पार्क रखना होगा एंड अगर आप 500 दिन से पहले निकालते हो तो आपको उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी एंड जब वो मैच्योर हो जाएगी तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा जो कि इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से होता है, जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। एंड अगर आप सबसे नीचे वर्स्ट केस के अंदर भी आते हैं, अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है एंड आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है तो आपकी एफडी पे आपको 30% का टैक्स भी देना पड़ेगा, साथ साथ 3% का सेस भी देना पड़ेगा। तो 33% टैक्स आपकी एफडी के ऊपर भी लगेगा। तो आपकी जो एफडी है वो माइनस के अंदर जाने वाली है। आपने जितना भी पैसा लगाया था आपका जो रिटर्न है वो माइनस के अंदर आने वाला है। तो एफडी एक गारंटेड तरीका है अपने पैसे को लूज करने का। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एफडी एक गारंटेड तरीका है अपने पैसे को लूज करने का। अब
तीसरी जो आपने बात सुनी होगी कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपने एग्जांपल सुनेंगे कि किसी ने विप्रो के अंदर इतने रुपए इन्वेस्ट कर दिए एंड आज वो 15-20 साल बाद इतने करोड़ रुपए हो गए हैं। ये हमने बहुत सारे एग्जांपल सुने हैं। बट अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको अगर स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो जनरली मैंने क्या देखा है कि वो लोग अपने पैसे को लूज करते हैं इन दी एंड। क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं होती वो सिर्फ टिप्स के ऊपर लेके, वो किसी न्यूज चैनल को देखे, किसी लोगों से पूछ के किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर देता है, तो वहां पर वो जनरली पैसे लूज करके निकलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब जो चौथी चीज जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है वो है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, मैं एक बार म्यूचुअल फंड को पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड आखिरकार होते क्या है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता तो ये लास्ट वीडियो है जिसके अंदर आप म्यूचुअल फंड के बारे में एग्जैक्टली सबको समझने वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कौन बनाता है? एक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, वो लोग इस म्यूचुअल फंड को क्रिएट करती हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये हम जैसे लोगों से जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते लेकिन स्टॉक मार्केट जैसे रिटर्न्स पाना चाहते हैं, उन लोगों के पैसे को पूल करती है, उन जैसे लोगों के पैसों को इकट्ठा करती है एंड एक फंड मैनेजर को बिठाती है जो कि बहुत ही 30 से 40 साल के एक्सपीरियंस के साथ होता है मार्केट के अंदर। वो हम लोगों के पैसों को अपना दिमाग लगा के इन्वेस्ट करता है एंड हमारे लिए रिटर्न लेके आता है। बदले में वो कुछ रेशो लेता है, उसका कुछ परसेंटेज लेता है। यहां से इनका बिजनेस मॉडल चलता है, उसको एक्सपेंस रेशो कहते हैं, जहां से ये लोग अपने फंड मैनेजर को फंड करते हैं एंड ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी उसी से ही पैसे कमाती हैं। तो यहां पर भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। लेकिन मैं आज की वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बात नहीं करने वाला। मैं जिस बारे में बात करने वाला हूं वो है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड क्या होता है? अगर आप वॉरेन बफे को भी देखें, अगर आप जेफ केलर को भी देखें या किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देखें जिसने अपनी जर्नी जीरो से स्टार्ट की थी एंड इन्वेस्टमेंट के फील्ड के अंदर वो हीरो बना है, वो आपको क्या रिकमेंड करेंगे कि आपको अपनी कंट्री के इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। मैं एक बार फिर से क्लियर बोल देता हूं, आपको अपनी कंट्री के इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप इंडिया से तो आपको इंडिया के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप जिम्बाब्वे से तो आपको जिम्बाब्वे के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप इंग्लैंड से तो आपको इंग्लैंड के इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आपको उसके इंडेक्स में करना है। बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली इंडिया की। इंडिया के अंदर मेजरली दो इंडेक्स फंड है, पहला तो निफ्टी 50 एंड दूसरा सेंसेक्स। अब निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज इंक्लूड होती हैं, जिसके अंदर अगर हम निफ्टी 50 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उन 50 कंपनी के अंदर पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी अलग कॉन्सेप्ट है, इसको बाद में कभी सीखेंगे। लेकिन उन 50 कंपनी के अंदर पैसा हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड उसके हिसाब से ही हमें रिटर्न्स मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं इंडेक्स फंड को इतना क्यों प्रमोट कर रहा हूं किसी और म्यूचुअल फंड से? अब इसके कई सारे रीजंस हैं, मैं एक एक करके बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा कभी जीरो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 के अंदर स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करते हैं तो जो टॉप 50 कंपनीज है, अगर उसमें से एक भी कंपनी कुछ खराब परफॉर्म करती है, अगर उसके अंदर से एक भी कंपनी बहुत ही खराब परफॉर्म करती है, वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो वो उस लिस्ट में से निकलकर उससे जो नीचे वाली जो 51 नंबर पे कंपनी थी वो उस 50 की लिस्ट में आ जाती है एंड उससे हमारा पैसा कभी भी जीरो नहीं होता। अब उस कंपनी के अंदर हमारा पैसा इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा एंड वो जो कंपनी जो बैंकरप्ट हो गई थी वो उस लिस्ट से निकल जाएगी। तो इससे उन लोगों का बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है जिनको स्टॉक मार्केट की या म्यूचुअल फंड की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। एंड इंडेक्स फंड की अगर आप रिटर्न्स देखो तो लॉन्ग टर्म के अंदर सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने 16% का एनुअल CAGR दिया है। CAGR क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, मतलब कि इंटरेस्ट रेट उसने लॉन्ग टर्म के अंदर 16% दिया है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट टर्म की हम बात ही नहीं कर रहे हैं एंड हम बात करेंगे छोटे से अमाउंट से। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक कैच करके रखोगे तो आपको कैसे उससे बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्ट रेट मिलने वाले हैं। तो अब जैसे वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि कैसे 100 रुपए की छोटी सी अमाउंट आपकी करोड़ों की फिगर में टच होने वाली है अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखते हो। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने अपना क्रोम खोल दिया है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे HDFC लाइफ कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर मैं बेसिकली यूज करता हूँ अपनी कंपाउंडिंग को कैलकुलेट करने के लिए, तो आप भी यूज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ HDFC लाइफ कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने एक कैलकुलेटर सा खुल गया होगा। एंड अब यहाँ पर सबसे पहले ये पूछ रहा है कि अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड। हमने अब इसको जीरो कर देते हैं। अब तक हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने एक भी रुपया आज तक इन्वेस्ट नहीं किया है। अब उसके बाद है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। हम 100 रुपये डाल देते हैं एंड इसको मंथली कर देते हैं कि हम हर महीने 100 रुपये डालना चाहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आप कितने सालों तक इन्वेस्ट रहना चाहते हैं, आप कितने सालों तक इस पैसे को रखना चाहते हैं। तो हम एक बार मैक्सिमम करके देख लेते हैं, जो चीज मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो चीज मैं अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो इसको हम एक बार 99 करके देख लेते हैं, जो कि मैक्सिमम है। तो हम दोनों को 99 कर देते हैं। एंड अब ये पूछ रहा है कि इसके अंदर इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिल रहा है हर साल। तो हमने देखा कि इंडेक्स फंड के अंदर हमें लॉन्ग टर्म के अंदर 16% का एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न मिल रहा है। तो हम इसको 15% रहने देते हैं। एंड 15% करके अब आप मैजिक देखिए इसके अंदर क्या आने वाला है। 15% करके अगर हम क्लिक करते हैं, नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो मैजिक दिख रहा है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। हमने जो इन्वेस्ट किया है वो करीबन 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया 100 रुपए करके पूरे लॉन्ग टर्म के अंदर। एंड आज हमारी वैल्यू जो है वो 2038 करोड़ रुपए तक हो चुकी है। हमारी जो वैल्यू है 99 साल बाद वो 2038 करोड़ टच हो चुकी है। तो ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब ये एग्जांपल दिया मैंने, आप इसके अंदर अपने हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से कि आपको 60 साल के अंदर कितना पैसा चाहिए। एंड जरूरी नहीं आप 100 रुपए इन्वेस्ट करो। अगर आप किसी जॉब कर रहे हो तो आप 1000 रुपए भी कर सकते हो, 2000 भी कर सकते हो, वो आपको जैसे भी सुटेबल लगे। तो आप इस कैलकुलेटर को यूज करके देखो कि आप इतने कितने रुपए इन्वेस्ट करते हो एंड कितने सालों के लिए करते हो, तो आपकी वैल्यू कितनी बन जाती है। इसको यूज करना एकदम मस्ट है। तो अब तक आपने ये देख लिया कि हमें अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना कितना ज्यादा जरूरी है, हमें अपने पैसे को काम पे लगाना कितना ज्यादा जरूरी है। एंड हमने देखा कि सेविंग्स अकाउंट के अंदर कैसे हम अपने पैसे को लूज कर रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से। एफडी तो एक गारंटेड तरीका है अपने पैसे को लूज करने का। स्टॉक मार्केट के अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि हमें इतनी अभी नॉलेज नहीं है एंड हम इतना रिस्क नहीं ले सकते कि हमारा पैसा उसके अंदर सारा का सारा लूज हो जाए। एंड अगर हमने म्यूचुअल फंड की बात करी, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर भी जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है वो कुछ परसेंटेज लेते हैं जिससे कि वो ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। एंड हमने एक रिसर्च देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि 77% म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से हमेशा नीचे रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है इंडेक्स फंड को। एंड इंडेक्स फंड को वॉरेन बफे से लेके, जेफ बेजोस से लेके, पीटर लिंच से लेके हर कोई बड़ा इन्वेस्टर यूज करता है। तो इंडेक्स फंड एक बहुत ही अच्छा वे है अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने का, अपनी जर्नी को स्टार्ट करने का। फिर हमने कैलकुलेटर के अंदर देखा कि कैसे सिर्फ 100 रुपए लगा के, एंड हमने उसका मैजिक देखा। सिर्फ 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 1,10,000 रुपए कुछ हमने इन्वेस्ट किया एंड वो 99 ईयर्स बाद 2038 करोड़ रुपए हो गया। तो ये मैजिक आप अपने साथ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको कितना पैसा सूटेबल आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड कितने सालों तक कर सकते हैं। आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब उसके भी दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर आप किसी ब्रोकर के थ्रू जा सकते हो जो कि आपसे कमीशन चार्ज करने वाला है 2 से 2.5%, वो डिपेंड करता है आपके एजेंट के ऊपर। अब दूसरा जो तरीका है जो कि मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ एंड मैं उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है, बहुत सारी एप्स हैं जो कि आपको अपने फोन में दिखा देंगे कि ये आपका पोर्टफोलियो है, आपने इस महीने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया एंड ये फंड आपको कितने रिटर्न्स दे सकता है, वो आपको सारी चीजें आपके फोन के अंदर ही दिखा देगा। मैं जो जनरली प्रेफर करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ अपस्टॉक्स। मैं अपस्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ एंड मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। एक म्यूचुअल फंड वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए उसका कस्टमर सपोर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होना जरूरी है। तो इनका मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ अपस्टॉक्स। अगर आपका कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने अपस्टॉक्स का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाके अपने अकाउंट को ओपन कीजिए। 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है एंड अपनी केवाईसी कंप्लीट कीजिए। एंड केवाईसी कंप्लीट करते ही आपको 51 रुपीज का डिजिटल गोल्ड सबसे पहले तो फ्री मिल जाएगा एंड उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ इंडेक्स फंड रेफर कर देता हूं। अब ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, किसी भी कंपनी ने इसको स्पॉन्सर नहीं किया है, ये मेरी रिकमेंडेशन है जहां पे मैं अपना पैसा खुद इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है जो कि मैं आपको अभी फंड बताने वाला हूं। सबसे पहला जो है वो है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। उसके बाद जो दूसरा है वो है यूटीआई सेंसेक्स इंडेक्स फंड। उसके बाद जो तीसरा है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड। उसके बाद जो चौथा है वो है एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड।
तो इन सारे फंडों को आप अपस्टॉक्स के जाके सर्च करोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। एंड वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक तो एसआईपी करने का एंड एक वन टाइम पेमेंट करने का। तो आप एसआईपी के अंदर जाना, जो कि मैंने 100 रुपए का बताया आपको, वो एसआईपी से ही पॉसिबल है। आप वहां पे जाके एसआईपी करेंगे एंड हर महीने आपका 100 रुपीज मंथली बैंक से डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा एंड आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी वहां से शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली, बहुत सारी नॉलेज ली, लेकिन अब फायदा किसका होगा? फायदा सिर्फ उसका होगा जो कि इंप्लीमेंट करेगा। तो अभी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप अभी जाकर वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए एंड अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जो ज्यादा जल्दी स्टार्ट करेगा, जो कि ज्यादा टाइम तक उस पैसे को छोड़ेगा, उसका पैसा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो बिल्कुल भी उसके अंदर देरी नहीं करनी है, अभी जाके अकाउंट क्रिएट कीजिए। तो इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने पास तक मत रखना, क्योंकि ज्ञान को जब हम बांटते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसको अपने कजन्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए कि सेविंग्स अकाउंट और एफडी के अंदर पैसा रख के वो कैसे अपने पैसे को लूज कर रहे हैं एंड इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके वो भी कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं छोटे से अमाउंट से। तो आप उनका भी फायदा जरूर कराना एंड आप भी मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली वीडियोस आने वाली है। तो अगर आप ऐसी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर करना कि आप बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो, ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मैं हिमांशु शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, एस्पायरिंग ऑथर, मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर ऑन द मिशन टू स्प्रेड रेवोल्यूशन ऑफ सेल्फ एजुकेशन।